नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाण्डं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानांतलोकानां यद विद्यादर्पणाय ते आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। धर्म की रुचि वाले सर्वप्रथम क्या करते हैं, ये अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से, है ना, आत्मा का निर्णय पूर्वक जो अनुभव की दशा है उस पे अपन ने चर्चा की थी। अब उसी को और चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। देखें पृष्ठ क्रमांक 107, सबसे नीचे का पैरा। जिसने मन के अवलंबन से प्रवर्तमान ज्ञान को मन से छुड़ाकर अपनी ओर किया है, अर्थात जो मति ज्ञान पर की ओर जाता था उसे मर्यादा में लाकर आत्म सन्मुख किया है, उसके ज्ञान में अनंत संसार का नास्ति भाव और ज्ञान स्वभाव का अस्थि भाव है। ऐसी समझ और ऐसा ज्ञान करने में अनंत पुरुषार्थ जागृत हुआ है, उसे भव की शंका नहीं रहती है। जहाँ भव की शंका रहती है वहाँ सच्चा ज्ञान नहीं है, और जहाँ सच्चा ज्ञान है वहाँ भव की शंका नहीं है। देखो, सबसे पहले ये विचार करना चाहिए कि ये मन पर पदार्थों में क्यों इतना जाता है, क्यों परद्रव्य का इतना चिंतन चलता है, क्यों संयोगों की, शरीर की, मकान की, दुकान की, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार की, इनकी ही चिंता क्यों बनी रहती है, इनका ही चिंतन क्यों बना रहता है ना, इन्हीं के बारे में जीव क्यों सोचता रहता है। ये इस पे हमें गहराई से चिंतन करना चाहिए। आखिर मैं जीव हूँ, ये बात मुझे पता चल गई। मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं जानने देखने के अलावा कुछ करने धरने वाला नहीं हूँ, ये बात समझ में भी आ गई। लेकिन ये मेरा मन जो है ये बाहर में ही बार बार क्यों जाता है, ये सारा उपयोग पर में ही क्यों लगता है, इसका उत्तर खोजना चाहिए। देखो, इसके दो उत्तर हो सकते हैं साहब। एक तो ये उत्तर हो सकता है जो शास्त्रों का उत्तर है, कि साहब जिनवाणी में भी लिखा है कि सम्यक दर्शन होने के बाद भी सम्यक दृष्टि को राग द्वेष के परिणाम होते हैं, कसाय भाव होता है, तो अभी हमें भी इसलिए होते हैं। और क्या है, एक तो उत्तर ये है। और एक उत्तर ये है कि वास्तव में ये देखोगे चारित्र्य मोह के उदय से हो रहे हैं कि दर्शन मोह साथ में काम कर रहा है, ये चीज समझने लायक है। खाली इसको चारित्र्य मोह के नाम पे हम ये पर्याय समय निकालते रहे और ये सोचेंगे साहब ये तो चारित्र्य मोह है, तो चारित्र्य मोह है। नहीं, चारित्र्य मोह में और दर्शन मोह में अंतर है। वो अंतर हमें दिखना चाहिए। हमारी श्रद्धा में
आत्मा के अलावा कहीं और तो सुख बुद्धि नहीं पड़ी हुई है, कहीं और तो एकत्व नहीं चल रहा है, कहीं कर्तृत्व तो नहीं चल रहा है। ये सब चीज आपको अपने अंतरंग में झांक कर देखना होगा, खाली बातों से काम नहीं चलेगा। और सुनो, जब तक हमारी श्रद्धा परद्रव्य में आसक्ति रखेगी, हमें जब तक ऐसा लगेगा कि परद्रव्य से मैं सुखी हो सकता हूँ या परद्रव्य के कारण ही मैं सुखी हूँ, तब तक ये मन परद्रव्य से हट नहीं सकता। ये पहले समझ लो, परद्रव्य से मन हटाने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बहुत लोग परद्रव्य से मन हटाना चाहते हैं, कोई ईड़म मंत्र की जाप कर रहा है, कोई सम्मित कर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पहाड़ों पर बैठ रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई है ना कपड़े उतार के मुनि बने, लेकिन मन परद्रव्य से ऐसे नहीं हटता। परद्रव्य से मन तब हटेगा जब ये निर्णय अंदर पक्का मजबूत होगा कि परद्रव्य से सुख का कोई संबंध नहीं है। जब ये निर्णय बनेगा कि परद्रव्य मुझे सुखी नहीं कर सकता, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर की अवस्थाएं मेरी अवस्थाएं नहीं है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सब परद्रव्य हैं, सब अपने अपने में लगे हुए हैं, कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता। ये जब तक गहराई में श्रद्धा में ये बात नहीं जमेगी, तब तक हम मन को कितने ही अंदर में लगाने की कोशिश करें, ध्यान लगाने की कोशिश करें, आत्मानुभव का प्रयास करें, वो सब निष्फल होगा, उसमें कुछ भी काम नहीं होगा। इसलिए चर्चा तो चूंकि आगे बढ़ गई है, चर्चा तो क्रम से आगे जा रही है, अब तो इसमें भी मन की बात है, लेकिन उसके पहले अपन इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि पहले हम मजबूत हो जाएं, हमारा निर्णय मजबूत हो जाए। यही तो हो रहा है, लोग निर्णय मजबूत करते नहीं है और समय सार की गाथाएं आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे आगे समय सार पूरा होता जाता है, श्रद्धा वहीं की वहीं बनी रहती है। समझ में आए कि नहीं आए? हमें समय सार पूरा नहीं करना, हमें कोई पुस्तक पूरी नहीं करनी, हमें तो ये निर्णय करना है कि साहब हमारी परद्रव्य में एकत्व बुद्धि अभी नहीं छूटी, ये हमें देखना है। और अगर छूट गई है तो वो भी दिख रहा होगा, उसमें क्या सोचना। और परद्रव्य से सुख होगा कि नहीं होगा, बार बार विचार करो, बार बार विचार करो, बार बार विचार करो, बार बार विचार करो। रुपये पैसे की कल्पना कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन साथ में ये भी सोचो कि रुपया पैसा मकान दुकान सोना चांदी घर गृहस्थी ये कितने दिन रहेगी, इनका संयोग कितने दिन रहेगा, इनके आश्रय से मैं क्या वास्तव में सुखी हो पाऊंगा, क्या मैं यहाँ सदा काल रहूंगा, क्या ये पुत्र आदि सदा काल मेरे साथ में बने रहेंगे, ये सब पर्याय छूटेगी कि नहीं छूटेगी। ये सब आपको बार बार विचार करना है। बार बार विचार क्यों करना है? क्योंकि अनादि काल से ये विपरीत मान्यता भरी पड़ी हुई है। कब से भरी पड़ी हुई है? अनादि काल से। बार बार वही रिपीटेशन हुआ है, पर द्रव्य में सुख, पर द्रव्य में सुख, पर द्रव्य में सुख, पर द्रव्य में सुख, वही। तो भैया इससे विपरीत चलना है। तो इससे विपरीत चलना का अर्थ है कि तुम्हें गहराई से अब ये सोचना है क्या पर द्रव्य सुख का कारण है। सब गहराई से विचार करो, खूब विचार करो। ये बुढ़ापा आ रहा है, लोगों की दशाएं देखो, संयोगों की स्थिति देखो, अपने जीवन को देखो, अपनी कसायों को देखो, सब देखो और एनालिसिस करो कि इनसे मुझे क्या मिलेगा, कि क्रोध से मुझे क्या मिलता है। रोज रोज क्रोध आता है, रोज रोज मान कसाय होती है, मुझे इससे क्या मिलता है, क्रोध कर करके क्या मिलता है। बार बार उन्हीं विषय भोगों को उन्हीं बार बार दोहराना, वही भोजन, कभी ये कभी वो, फिर वही भोजन, फिर रिपीटेशन, फिर वही कपड़े, फिर पहनना, फिर नए कपड़े, फिर पुराने कपड़े, फिर वही मकान, फिर वही दुकान, फिर वही बातें, फिर वही रिपीटेशन। क्या है ये जिंदगी, जिससे मुझे मिल क्या रहा है? और धीरे धीरे आयु कर्म पूरा हो रहा है, धन के ढेर लग रहे हैं, तो मुझे क्या मिल रहा है? तो ये सब बातें तत्व के, लोग कहते हैं प्योर तत्व की चर्चा करो, प्योर तत्व की चर्चा करो। अरे भाई, प्योर तत्व की चर्चा भी अनुभव में तभी आएगी जब पर द्रव्य से सुख बुद्धि छूटेगी। जब पर द्रव्य में सुख बुद्धि बनी रहेगी तो प्योर तत्व चर्चा कर क्या लेगी? अंदर समझ में आया कि नहीं आया? पहले निर्णय तो बने जीव को कि पर द्रव्य में कोई सुख नहीं है, ये निर्णय तो आना चाहिए अंदर से। ये निर्णय आए तो बात बने। तो अब हम समझ लें, देखो मैं आपसे कहता हूँ,
एक तर्क है मेरा। कभी सोचा आपने कि हमारी जहाँ सुख बुद्धि नहीं है, जहाँ में सुख की आशा नहीं है, उस दिशा में हमारा मन चलता भी नहीं है, उस तरफ हमारा चिंतन भी नहीं होता, उस तरफ हमें चिंता भी नहीं होती। अच्छा बताओ, पड़ोसी के मकान की चिंता होती है किसी को? कभी नहीं होती। पड़ोसी के बच्चे की चिंता होती है किसी को? किसी को नहीं होती। किसी, बताओ, सोचो, विचार करो, उनकी चिंता क्यों नहीं होती? पड़ोसी के बच्चा की चिंता क्यों नहीं सताती? उसकी पढ़ाई लिखाई की चिंता क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां मेरा सुख भाषित नहीं होता। न वहां सुख भाषित होता है, न एकत्व भाषित होता है, न कर्तृत्व भाषित होता है, न ममत्व होता है, और न भोक्तृत्व होता है। क्योंकि भोक्तृत्व को अपने यहाँ 4 नंबर पे रखा गया। क्यों? कि भोक्तृत्व चौथे नंबर पे क्यों आता है? कि जब तक जीव को एकत्व ममत्व कर्तृत्व नहीं होता, तब तक भोक्तृत्व की बात ही नहीं बनती। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये समझना पड़ेगा। देखो, बहुत सरल बात है। सम्यक दर्शन क्या चीज है? सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन माने वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा, सच्चा निर्णय। पत्नी है, इनकार नहीं, लेकिन पत्नी सुख का कारण नहीं। घर है, इनकार नहीं, लेकिन घर सुख का कारण नहीं। ख्याल में है कि नहीं है? बच्चे हैं, इनकार नहीं, लेकिन बच्चे सुख का कारण नहीं। शरीर है, इनकार नहीं, लेकिन शरीर सुख का कारण नहीं। यही तो सम्यक दर्शन है। पुद्गल है सब, ये सब है पुद्गल के खेल, इनसे ना ही हमारो मेल है। पुद्गल नव धर्म अधर्म ताल, इनते न्यारी है जीव चाल, जीव इनसे न्यारा है। तो ये 5 द्रव्य की चर्चा हमें अंदर भासनी चाहिए। देखो, निर्णय, देखो क्या चीज होती है। निर्णय कैसा होता है? किराए के मकान में जीव रह रहा है, मैं रह रहा हूँ, लेकिन निर्णय प्रति समय चलता है कि मेरा नहीं है। प्रति समय चलता है कि नहीं चलता? बोलो। मेरी किराए के मकान में फैक्ट्री है, मुझे आज तक उस फैक्ट्री में एकत्व नहीं होता, एक दीवार में नहीं होता, एक किसी चीज में नहीं होता। वहां का जरा सा भी नल खराब होगा तो तुरंत आएगा, अपना नहीं है उसको बोलो। ख्याल में आएगी नहीं है? कुछ भी होगा, वो क्या गजब की बात है? क्या गजब की बात है? और सारा यूज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? वो जिसका मकान है, वो तो बेचारा देखने भी नहीं आता, वो तो महीनों नहीं देखने आता, वो उपयोग भी नहीं कर रहा। लेकिन सच बताओ, एकत्व किसे है? उसे है। चिंता कौन कर रहा है? वो कर रहा है। कर रहा कि नहीं कर रहा? इसका मतलब क्या हुआ? बहुत बड़ा गणित समझो। इसका मतलब ये हुआ कि चीज के उपयोग करने से, यूज करने से, साथ में रहने से सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का कोई संबंध नहीं है। देखो कितनी सरल बात आ गई ना। कितना गजब की बात है कि देखो, मकान उपयोग में मैं ले रहा हूँ, ख्याल में है कि नहीं? और मेरा एकत्व है नहीं, और जो उपयोग में नहीं ले रहा है उसका एकत्व चल रहा है। तो इसका अर्थ है कि उपयोग करने का निषेध पहले नहीं है। ख्याल में आया? निषेध काय का है? एकत्व करने का। घर गृहस्थी बसाने का, घर परिवार में रहने का निषेध नहीं है, इसमें एकत्व करने का निषेध है। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? महेश जी, पकड़ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो ये काम करना है अपने को, इतनी बात समझनी है। क्या गजब की बात है। सम्यक दर्शन में देखो तो ऐसा लगता है प्रकृति ने कैसा वरदान दिया है। कितना गजब का वरदान है। तुम घर गृहस्थी में खूब रहो, खूब शादियां करो, खूब बच्चे करो, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन एकत्व नहीं होना चाहिए। कोई कहेगा जी साहब, अच्छा बता दिया आपने, है ये सब कामों में आप कह रहे करो। करो का अर्थ क्या है? भेद ज्ञान पूर्वक होने चाहिए। काय पूर्वक होने चाहिए? भेद ज्ञान। और अगर भेद ज्ञान पूर्वक नहीं हो रहे हैं, समझना मेरी बात, तो मिथ्या दर्शन है। तो लेकिन वेद ज्ञान के बिना तो जिनने छोड़ दिए हैं, उनके भी मिथ्या दर्शन है ना। मुनि बन गया और उसको वेद ज्ञान नहीं है, भले ही वो जंगल में बैठा हुआ है, किसी भी चीज का उपयोग नहीं कर रहा है, तो भी उसको मिथ्या दर्शन है कि नहीं? बोलो जल्दी हाँ। और सम्यक दृष्टि को घर गृहस्थी में रहते हुए भी, सब कुछ उपयोग करते हुए भी सम्यक दर्शन है कि नहीं? यदि ये बात समझ में आ जाए तो कितना आनंद ही आनंद है। देखो, अगर हम चाहें ना विवेक जी, हम लोग चाहें तो भाई साहब, ऐसा समझ लो
हम जिस दशा में खड़े हुए हैं, चौथे गुण स्थान की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम चाहें क्या, ऐसा स्वरूप है, सम्यक दृष्टि को कोई दुखी नहीं कर सकता। सम्यक दृष्टि को कोई दुखी करे तो करे कैसे, बताओ क्या करेगा दुख के लिए? क्या सम्यक दृष्टि देखो, बाहर का भी स्वरूप जानता है, अंदर के स्वरूप की उसे पूरी खबर है, कर्तापन उसे है नहीं, एकत्व उसे है नहीं, ममत्व उसे है नहीं। माने जो दुख के असली कारण है, असली दुख का कारण कौन है बोलो? गरीबी के मिथ्यात। असली दुख का कारण कौन है? गरीबी के मिथ्यात। पंकज जी, कौन है गरीबी दुख का कारण? गरीबी के मिथ्यात। प्रमोद जी, प्रमोद जी जग रहे हो कि नहीं? हाँ, ऐसे सीधे हो जाओ, बताओ दुख का कारण है कि सुख का कारण है? मिथ्यात। मिथ्यात दुख का कारण है। अच्छा, मिथ्यात दुख का कारण है कि मिथ्यात ही दुख का कारण है? मिथ्यात ही दुख का कारण है, और कुछ दुख का कारण नहीं है। आपको जब भी दुख हो, जब भी तकलीफ हो, तो समझ लेना मिथ्या दर्शन होगा तो ही दुख होगा, वरना दुख हो नहीं सकता। समझ में आ रहा संजय भैया? अच्छा संजय जी, अब तो मिथ्या दर्शन समझ गए होगे, इतने दिन से 4 से 8 महीने तो हो ही गए मिथ्या दर्शन की चर्चा। अब तो समझा दोगे मिथ्या दर्शन? चलो, अब की से सागर आऊंगा तो आपसे मिथ्या दर्शन ही समझूंगा। ख्याल में आई? पक्की बात समझ लेना, पेमेंट बाद में लूंगा, मिथ्या दर्शन पहले समझूंगा। ठीक है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, क्या कह रहे हैं श्री गुरु? जिसके पास सम्यक दर्शन है, उसके पास तो भाई साहब खुशियों की चाबी है, आनंद की चाबी है उसके पास। वो, उसके पास दुख भुख का कोई नाम निशान नहीं है। क्या गजब है! और सम्यक दर्शन सरल है कि कठिन? कितनी सरल सी बात है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार करना, इसमें करना क्या है? बुढ़ापा आता है, स्वीकार करो। घर गृहस्थी में ऐसा ऐसा होता है, स्वीकार करो। संयोग का वियोग होता है, स्वीकार करो। शरीर में रोग आता है, स्वीकार करो। शरीर अपने समय पर अपने रूप परिणाम होता है, स्वीकार करो। स्त्री पुत्र मकान दुकान पर है, स्वीकार करो। इनसे सुख नहीं आएगा, स्वीकार करो। निर्णय करो ना अनुरंजन जी, समझ में आता कि नहीं आ रहा? वही बैठ के निर्णय को, कुछ नहीं रखा। ये निर्णय करने के लिए भी जरा सा विवेक जागृत करे तो निर्णय हो जाए कि नहीं हो जाए? विवेक जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जरा सा विवेक जागृत हो तो आ जाता है। बेटा नहीं था, मैं था कि नहीं, बोलो जल्दी हाँ या ना। अरे जब बेटा की सत्ता नहीं थी इस पर्याय में, तब तुम थे कि नहीं थे? जब पत्नी नहीं थी तब भी तुम थे। क्या गजब हो गया साहब! इसका मतलब ये है कि इनके बिना भी मैं था। अंतर समझ? इसका मतलब क्या है कि इनके बिना भी मैं रहूंगा। लेकिन मोह कैसी कल्पना कराता है, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। ऐसे पागलपन के दौरे बढ़ते मुंह में, और कुछ होता जाता कुछ नहीं है, मर जाते शांति से रह लेते लोग। होता क्या संसार है, एक से एक मोही मोही प्राणी चले जाते ना, वियोग को फिर रहते। क्या करें, सब क्या करें? ओ, श्री गुरु कहते हैं ये मोह की दशा ऐसी है, जीव को स्वरूप समझ में नहीं आता, बार 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 वही गोते खाता है, विचार ही नहीं करता। तो अपन प्रश्न क्या चला रहे हैं? अपन प्रश्न ये चला रहे हैं कि इस मन में, इन विचारों में, इन परिणामों में रात और दिन पर द्रव्य का ही चिंतन क्यों चलता है? इस प्रश्न का समाधान चल रहा है। समझ में आया महेश जी? है महेश जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस बात का अपन विचार कर रहे हैं कि अपने मन में पर द्रव्य की ही चिंता क्यों चलती है। अब समझ में आ गई चिंता क्यों चलती है? क्योंकि हमें पर द्रव्य से सुख मिलेगा, पर द्रव्य हमें सुखी कर देगा, ये मान्यता भरी पड़ी हुई है। देखो इसमें भी देखो गजब की बात है। पर द्रव्य की चिंता दो तरह की हो सकती है। एक सम्यक दृष्टि की चिंता भी हो सकती है, और एक मिथ्या दृष्टि की चिंता हो सकती कि नहीं? सम्यक दृष्टि का बेटा हो तो सम्यक दृष्टि भी अपने बेटे की चिंता कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। और मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। लेकिन दोनों की चिंता में फर्क है कि नहीं? एक की चिंता में एकत्व के साथ चिंता है, ममत्व के साथ चिंता है, और सम्यक दृष्टि की चिंता में
एकत्व ममत्व नहीं है, खाली चिंता है। अंतर समझ में आया? उसे अंदर पूरा निर्णय है कि कुछ नहीं है। गजब, इतना काम नहीं कर सक रहे अपन। इस पर्याय में और क्या करने के लिए कह रहे आचार्य? क्या कह रहे कि श्रद्धा बदल दो, और तो कोई बात ही नहीं है कि सब श्रद्धा बदलने, चारित्र बदलने के नहीं बदलने, कि भैया मुझे तेरा चारित्र नहीं बदलवाना है, तू तो श्रद्धा बदल। क्या बदल? श्रद्धा। और श्रद्धा बदलेगी तो श्रद्धा बदलने के बाद जो भी तेरा आचरण होगा उससे तेरा चारित्र निर्मित होगा, तू डर मत। क्योंकि श्रद्धा के सामने किसी की नहीं चलती, चलती है? जैसे पत्नी के सामने किसी की नहीं चलती ना, ऐसी श्रद्धा के सामने किसी, आपको पता है श्रद्धा को स्त्री गुण की उसमें लिया, स्त्री गुण है ना, श्रद्धा को कौन बोलते हैं? तेरी श्रद्धा बदल जाएगी, तेरा श्रद्धा बदल जाएगा, ऐसा नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? तेरी श्रद्धा। लड़कियों के नाम भी होते हैं श्रद्धा। तो श्रद्धा माने पावर, है कि नहीं? जिसके सामने किसी और की चलती नहीं, बस वो ही उसी की चलेगी। जैसे श्री गुरु कहते हैं तुम्हारी श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए, डरो मत, कुछ नहीं है। देखो जो परद्रव्य में एकत्व करके बैठे हैं मरेंगे तो वो भी, और जो परद्रव्य से भेद ज्ञान कर रहे हैं पर्याय छोड़ के जाएंगे वो भी, जाएंगे तो दोनों। लेकिन जो एकत्व करके मरेगा उसका समाधि मरण नहीं होगा, कुमरण होगा, आत्मध्यान होगा। और जो वेद ज्ञान से जाएगा उसका समाधि मरण होगा। समाधि मरण माने क्या? वेद ज्ञान किया है जिसने जीवन भर, उसका होता है समाधि मरण। समझ में आया कि नहीं? और वेद ज्ञान नहीं किया जिसने कभी, उसका होता है कुमरण। ख्याल में आर्तरोध। क्यों? सीधा लॉजिक है, स्वरूप समझा नहीं, मरने का समय आ गया। इसलिए जो मरते समय जो लोग धार्मिक हो जाते हैं वो धार्मिकता दो कौड़ी की है। क्यों? क्योंकि मरता क्या नहीं करता, अब अंत समय चल रहा है, अब कुछ और तो करने को बचा नहीं, तो भगवान ही का नाम ले लो, क्या पता कहीं भगवान बैठा हो, कुछ होता हो तो भैया, है कि नहीं? समझ में आती कि नहीं आई है? ये इसकी धर्म देखो। धर्म तो वास्तव में जब अपनी इंद्रियां शिथिल नहीं हो और अपन को तत्व ज्ञान की बात सुनने मिलती हो, और तब अपन मजबूती से वेद ज्ञान करें, तब अपन मजबूती से तत्व विचार करें, उसकी कीमत है। अरे बुढ़ापे में खाट पे पड़े हुए हो और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझदार बात नहीं हो, तब को साम स्वाध्याय तत्व की बात सुना दो, उससे कुछ नहीं। श्री गुरु कहते तत्व की तैयारी ऐसे करो कि खाट पे जब पड़े रहो तो किसी की जरूरत महसूस ही ना हो, अपने पास इतना माल होना चाहिए। जवानी में क्यों पैसा कमाते हैं विवेक जी, पता है तुम्हें? इसलिए कि बुढ़ापे में जब खाट पे पड़े रहेंगे हमारे पास अपना पैसा रहेगा तो हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आगे समझ में? तो देखो वो वाली पूंजी तो दुनिया इकट्ठी करती है, जबकि उस पूंजी का, उस पूंजी पे है तुम भले ही कितनी इकट्ठी कर लो, कब्जा बेटा जमा लेगा। कब्जा कौन जमा लेगा? अच्छा कब्जा कौन जमाएगा बता अरुण जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कौन जमाएगा कब्जा? तुम भले ही दिमाग लगाते हो कि ठीक है हम अपने नाम पे रखेंगे, कुछ नहीं होता, कब्जा तो वही जमा लेंगे। अब तुम्हें लगेगा कि साहब मेरे नाम पे, तेरे नाम पे तो क्या है, शांति से लेटे रहो, ठीक है तुम्हारे नाम पे पता है, जिंदा में देना हो तो जिंदा में देना, मर के तो मिलने वाला है ही, अब क्या करोगे बताओ? तो वो संपत्ति इकट्ठी करना बहुत समझदारी का लक्षण नहीं है, क्योंकि लौकिक में वो भी जरूरत है, घबराना नहीं, लेकिन उसी को सब कुछ समझ लेना ये महा अज्ञानता का लक्षण है। अंतर समझ में आया? तो फिर कौन सी पूंजी इकट्ठी करें कि भाई साहब उस पूंजी के साथ ऐसी पूंजी इकट्ठी करो जो मरते समय भी बहुत काम आएगी, मरने के बाद भी काम आएगी, अनंत काल तक काम आएगी। वो पूंजी है तत्व ज्ञान की, वो पूंजी है वेद विज्ञान की, वो काम आएगी तुम्हारे। वो जब तुम खाट पे लेटे होगे और तुम्हें कोई पानी भी नहीं दे रहा होगा और तुम्हारे अंदर चिंतन चल रहा होगा कि पानी पीने वाला मैं हूं ही कहाँ, तब आएगा मजा तुम्हें उसका। अंतर समझ में? फिर तुम्हें आत्म ध्यान नहीं होगा कि ये बेटा बेकार है, देखो मैं पानी भी नहीं देता। फिर तुम्हारे अंदर भेद ज्ञान होगा, तुम कहोगे कोई बात नहीं, उदय प्रमाण जो मिलेगा तो मिलेगा। मुनिराज अटपटी प्रतिज्ञा लेते हैं, भोजन करते समय जाते हैं, ठीक है कि नहीं?
क्या कहा मैंने? मुनिराज अटपटी प्रतिज्ञा लेते हैं जब आहारों के लिए निकलते हैं। तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज ये अटपटी प्रतिज्ञा क्यों लेते हो? लोगों को कितनी परेशानी होती है, समझ नहीं पाते कौन सी विधि लोगे, क्या चाहिए, नारियल सीधा ऊपर, क्या पता क्या क्या समझ में। लेकिन लेकिन वो विधि मुनिराज की अटपटी इसलिए होती है कि मानो मुनिराज प्रकृति को चैलेंज करते हैं, मानो मुनिराज पुण्य के उदय को चैलेंज करते हैं कि अगर मेरा पुण्य का उदय होगा तो ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा में भी इस देह को भोजन मिलेगा और वो प्रतिज्ञा पूरी होगी। और अगर मेरा पाप का उदय होगा तो भले ही मैं कोई अटपटी प्रतिज्ञा नहीं लूं तो भी भोजन का पहला कौर करते ही अंतराय आ जाएगा। क्या कर लोगे? ठीक है, जो है ये बात समझानी चाहिए अपन को है। मैं अपने गांव में जब छोटा था तो मुझे अच्छे से एक घटना याद है। मेरे बाबा का, मेरे बब्बा थे जो, उनका एक मित्र था पटेल बब्बा, उसे पटेल बब्बा बोलते थे हम। तो उसकी दो लड़कियां थी। अब वो लड़कियां, उसकी शादी वादी हो गई और उसकी पत्नी खत्म हो गई थी। वो अकेला रहता था तो अपनी वो रोटी बना लेता था। 65 साल का था, 70 साल का था। तो सब लोग, पूरे गांव के लोग उसके बारे में सोचते थे कि यार ये पटेल बब्बा की सेवा कौन करेगा, ये अभी तो इसके हाथ पैर चल रहे हैं, ये बाद में कौन करेगा। सब बड़ी चिंता करते थे। वो कहते थे पटेल बब्बा तुम्हारा कोई नहीं है। तो वो क्या कहता था? कौन कहता है कोई नहीं है? भगवान है। क्या कहता था? भगवान है। और वो अपना भोजन बनाता रहता था, हमारे बाबा के पास बैठा रहता था। एक जब वो उम्र हुई उसकी 75 76 70 78 साल, जब उसके हाथ पैर समझ लो हल्के से कमजोर हुए, थोड़ा सा कमजोर हुआ, लेकिन पता आपको उसको कोई परेशानी नहीं हुई। रात को सोया सो सोया ही, बस खत्म। सुबह पता चला कि पटेल बब्बा तो चले गए। तो पटेल बब्बा को किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ में आया कि नहीं आया? अभी और एक ऐसे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, वे 4 4 6 6 बालक रख के बैठे हुए हैं, सब कर रहे हैं और बड़े परेशान हो रहा है, कोई सेवा नहीं कर रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो ये निर्णय होना चाहिए कि ये बाहर की व्यवस्था जीव के हाथ में नहीं है। इसका करता जीव नहीं। जीव अपनी बुद्धि बहुत लगाता है, अपना दिमाग बहुत लगाता है, बहुत चालाकी चलता है। लेकिन पाप का उदय तब आता है, तब सब चालाकी पालाकी सब यही रखा रह जाता है। तो फिर क्या करना कि भाई इससे ये समझना कि जितना उपयोग मैं ये परद्रव्य के संयोगों को एकत्रित करने में, व्यवस्थाएं बनाने में खर्च कर रहा हूँ, उसकी जगह में 1 आध 2 घंटा उसमें से बचा के वेद ज्ञान में अपना उपयोग लगाऊं। क्या में उपयोग लगाऊं? ये नहीं कह रहा हूँ 24 घंटे, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुम दुकानदारी बंद कर दो, ये भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो तो अभी तुम्हारे घर गृहस्थी है, वो तो रहेगी। लेकिन जो लोग 24 घंटे ही संयोगों में लगा के लग रहे हैं, वे बहुत कुछ खो रहे हैं। क्या कहा मैंने? जीवन बहुत कीमतदार है और मात्र संयोगों की चिंता में जो लगे हुए हैं, उनकी जोड़ तोड़ में जो लगे हुए हैं, वो इस अमूल्य पर्याय को बिल्कुल बहाने में लगे हुए हैं, बिल्कुल फोकट जा रही है। अंदर समझ में आया? तो फिर क्या करना कि भाई ये निर्णय करना कि परद्रव्य का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, परद्रव्य की व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है, वो तो जो चल रहा है चल रहा है। लेकिन मैं इस व्यवस्था के चक्कर में आत्मा नहीं छोड़ूंगा, मैं इस व्यवस्था के चक्कर में स्वाध्याय नहीं छोड़ूंगा, मैं इस व्यवस्था के चक्कर में भेद ज्ञान नहीं छोड़ूंगा। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो व्यवस्था बनेगी, बनेगी जो बनेगी, उदय प्रमाण जो मिलेगा मिलेगा। और फिर दूसरी बात, जब जीव देवगति में भी सुखी नहीं हो सकता तो यहाँ करोड़पति अरबपति खरबपति बन के कैसे सुखी हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया है? विचार करना चाहिए ना। देखो विचार करो गहराई से। जिन लोगों को तुम बड़ा आदमी समझते हो, पैसा वाला समझते हो, बड़ा सम्माननीय समझते हो, उन लोगों को जितने लोग सम्मान देते हैं, उससे कई गुना लोग उसी पृथ्वी पर उसी देश में गाली देते हैं कि नहीं? बोलो जल्दी। अगर उनको अपनी जय जयकार सुनाई देती है तो जितने लोग उनको गाली देते हैं वो भी सुनाई देती होगी कि नहीं? बोलो। जब उनको लोग कहते हैं साहब जय हो, तो एक तरफ से आवाज आती है कि चोर है, तो वो भी सुनाई देता होगा कि नहीं देता होगा? बेईमान है, ये भी सुनाई देता हुआ कि नहीं होता हुआ?
तो इस संसार में क्या दम है, क्या दम है? जब यहाँ पर इतने बड़े बड़े नेताओं को ये सब सुनने मिलता है, जब यहाँ पर इतने इतने पैसे वालों को ये सुनने मिलता है और वे शांति से सुनते रहते हैं, तो इस संसार में क्या दम है? फिर मैं काहे को इतना अपने आप को सोच रहा हूँ, काहे को इस अहंकार में मरा जा रहा हूँ? ओहो, निर्णय हुआ कि मुझे जो तत्व ज्ञान मिला है, मुझे जो वेद ज्ञान की चर्चा मिली है, ये मेरे जीवन में अमृत के समान है। ये तो अमृत है, इसका तो मुझे सेवन करना चाहिए। मैं क्यों विष का सेवन करने में लगा हूं? मोह माने विष, मोह की मदिरा पीना माने विष को पीना, मोह का सेवन करना माने विष को पीना, और तत्व ज्ञान का सेवन करना माने अमृत को पीना। बोलो क्या पीना पसंद कर रहे हैं अपन दिन भर? मोह। और मोह से क्या मिलता है बताओ अनुरंजन जी? मोह से क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ आकुलता, सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता है। सिखा जी कुछ और भी मिलता है? सिर्फ और सिर्फ दुख, सिर्फ और सिर्फ आकुलता, कुछ। और आनंद खोते चले जाते हैं। इतनी दुर्लभ पर्याय आनंद करने के लिए मिली है, इसमें भी परद्रव 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 उसी में लगा रहा है, वो मिलता कुछ नहीं है। होता क्या है जीवन का, तो ऐसे ही है। देखो कितनी बढ़िया बात निकल के आ गई कि पर द्रव्य में इतना भी समय मत लगाओ कि स्वयं द्रव्य ही छूट जाए। समझ में आए कि नहीं आया? प्रमोद जी पकड़ में आया कि नहीं आया? इतना कुछ नहीं है। बुढ़ापे में, संयोगों में, ये तो उदय प्रमाण है, ये जीव का कार्य नहीं है, ये जीव की व्यवस्था नहीं है। जीव तो भेद ज्ञान करे, ये उसका कार्य है। तो देखो ये प्रश्न का समाधान हो गया कि पर द्रव्य का चिंतन, पर द्रव्य की चिंता, पर द्रव्य में आसक्ति क्यों है? क्योंकि वहां सुख दिखाई दे रहा है। और आत्मा का चिंतन क्यों नहीं होता? आत्मा में मन क्यों नहीं लगता? भेद ज्ञान करने के भाव क्यों नहीं बनते? स्वाध्याय करने के अंदर में रुचि क्यों नहीं जगती? तत्व विचार में उपयोग क्यों नहीं लगता? क्योंकि आत्मा से सुख मिलेगा, आत्मा सुख का कारण है। भेद ज्ञान महासुखदायी चीज है, ये श्रद्धा में बात जमी नहीं, पकड़ में आ गई। इसलिए वेद ज्ञान में मन ने। अच्छा बताओ अपने पास समय है कि नहीं? विवेक जी समय है कि नहीं वेद ज्ञान करने का? भाई साहब समय तो बहुत है, समय की कोई कमी नहीं है। वेद ज्ञान से सुख होगा, ये समझ नहीं है। अंतर समझ में आया? ये वेद ज्ञान सुख का कारण, ये समझ नहीं है, इसलिए नहीं है। अभी लॉकडाउन चल रहा था ना, और लॉकडाउन फिर आगे भी चल जाए तो लोगों का समय कटना भारी पड़ जाता है। लोगों को समझे तो करें क्या? एक तरफ तो इतनी दुर्लभ पर्याय, इतना अमूल अवसर, और उसमें भी समय काटने की भारी पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि भैया बहुत पुरुषार्थ की जरूरत है। क्या कहा? बहुत पुरुषार्थ चाहिए, बहुत चिंतन मनन चाहिए। अंदर बार बार निर्णय करना पड़ेगा, बार 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 बार, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे जैसे ये शरीर में जिम वगैरह जो लोग जाते हैं, व्यायाम वगैरह करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, तो एक दिन के योगा से फिट हो जाओगे क्या? बोलो। निरंतर करना पड़ेगा, निरंतर। ऐसे ही वेद ज्ञान भी निरंतर करना पड़ेगा, एक दिन के योगा से नहीं होगा। ऐसा एक दिन बैठ गए थे अपन बस ना, रोज। ठीक है। अब देखो क्या कहते गुरुदेव, अब ये उत्तर मैंने दे दिया। अब देखो अब मन अपन हटा रहे हैं, ज्ञान को मन से छुड़ाकर अपनी ओर किया। ये ज्ञान को मन से छुड़ाने का मतलब क्या है? ज्ञान अलग है और मन अलग है। और ज्ञान अभी किसका साथ दे रहा था? मन का। ज्ञान किसका साथ दे रहा था? मन का। पूरे टाइम ज्ञान काय में लगा हुआ था? मन में। मन में जो जो विचार आ रहे थे, उन्हीं उन्हीं में मन, ज्ञान उन्हीं उन्हीं को जानने में अपनी पूरी एनर्जी खर्च कर रहा था। तो यहाँ से कहते हैं ज्ञान को मन से छुड़ाकर अपनी ओर किया। देखो ज्ञान को किसकी ओर किया? ज्ञान को ज्ञान की ओर किया। ज्ञान को अपनी ओर किया माने ज्ञान का जो स्वभाव है, ज्ञान की जो वस्तु है ज्ञानमयी, जिसमें से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, उस ज्ञान से कहा, अरे पगले, तू ज्ञान स्वभाव की तरफ देखता नहीं जिससे तू उत्पन्न हुआ है, तू कहाँ ये मन की तरफ देखता है भटकने के चक्कर में?
तो मन को वहां हटाया, मन से ज्ञान को मन से छुड़ाया, और जो मति ज्ञान पर की ओर जाता था उसे मर्यादा में लाकर, देखो क्या शब्द डाला, ये बिल्कुल मूल टीका है, मर्यादा में लाकर। मर्यादा में लाने का अर्थ है कि जो उपयोग है, ये जो इधर उधर जा रहा था, कहीं का कुछ भी चिंतन चल रहा, कहीं की भी सोचने में लग रहा, वो सारा उपयोग वहां से समेटा, उसको मर्यादित किया। कहाँ का चिंतन कर रहा है, क्यों इतना सोच रहा है, क्या रखा है वहां, चल हटो वहां से, अपने अंदर आओ। जैसे अपने बच्चे को अपन मर्यादा में रखते हैं कि नहीं रखते हैं, बच्चे को समझाते हैं ना, इतने से बाहर नहीं जाना, बस इतनी जगह में खेलना। ऐसे श्री गुरु कहते हैं उपयोग को मर्यादा में ले आओ। उपयोग बहुत चिंतन कर रहा है, पुद्गल की, पता नहीं रिश्तेदारों की, मकान की, दुकान की, कसायों की, किस किसने मेरे साथ बुरा किया, किस किसने मेरे साथ भला किया, और मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, और मुझे बस ये दिमाग लगाना है, ये दिमाग लगाना है। ये सब मर्यादा से बाहर है ज्ञान। इसको मर्यादा में लेके आओ, मर्यादा में लेके आओ इसको। कि साहब कौन सी मर्यादा में, कि जहां ज्ञान दर्शनमय वस्तु का व्यापार चल रहा है, जहां जानने देखने वाला तत्व मौजूद है, उसको फोकस करो कि देखो वाह, ये जो जानने देखने का कार्य चल रहा है, ये मेरी मर्यादा है, ये मेरी क्षेत्र है, ये मेरे प्रदेश है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरी सत्ता है, ये मेरा अस्तित्व है, मुझे तो यहीं रहना है। ये मर्यादा में लाना, इसको कहते हैं मर्यादा में लाना। अपने ज्ञान स्वभाव में ज्ञान को लाना, इसका नाम है मर्यादा में लाना। मर्यादा में ले आए, और देखो क्या कहते हैं, जैसे ही मर्यादा में लाए, आत्म सन्मुख किया। अब देखो, देखो क्या कह रहे गुरुदेव, जैसे ही मर्यादा में लाए और वो ज्ञान आत्म सन्मुख हुआ, तो क्या हुआ, उसके ज्ञान में अनंत संसार का नास्ति भाव, अनंत संसार का नाश हो गया, नास्ति भाव हो गया, है ही नहीं कुछ, बस मेरे अलावा कुछ नहीं दिख रहा, बस मैं ही मैं हूँ, जानना 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 जानना। यह समझ में आया कि नहीं आया? अब ज्ञान ज्ञान में हिलोरा ले रहा है, उछल रहा है, उछलता मेरा पौरुष आज। अब वो आनंद ले रहा है, मस्ती चल रही है, बस अब कुछ नहीं दिख रहा है। पर द्रव्य की नास्ती हो गई, न स्त्री, न पुत्र, न मकान, न दुकान, न घर, न गृहस्थी, न मोह, न राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, सब की नास्ती हो गई। सिर्फ चैतन्यमय वस्तु, सिर्फ जानने देखने वाली वस्तु, वो यही मैं हूँ। और किलकारी ले रहा है ज्ञान, उछल रहा है, आनंदित हो रहा है। ज्ञान कह रहा है ऐसा आनंद मैंने कहीं देखा ही नहीं। ये परद्रव्य में तो रात और दिन पागल हुआ जा रहा था, यहाँ कितनी निराकुलता है, यहाँ कितनी शांति है, कितना आनंद है, वो सारी बात समझ में आ गई। तो देखो, पर द्रव्य की पूरी तरह नास्ती हो गई और स्व द्रव्य की पूरी तरह अस्थि हो गई। समझ में आया? अब स्व द्रव्य के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। क्या गजब हो गया साहब, अपने स्वरूप में आ गए कि नहीं आ गए? देखो बार बार आनंद लो। सब आप तो कल्पना करा रहे, एक कल्पना नहीं करा रहे पागल, तो संयोग है, कल्पना करने वाले हैं। ये तो यथार्थ है, स्वरूप ये वस्तु है। लोगों को अंदर कल्पना लगती है और बाहर सच्चाई लगती है। देखो तो कैसा मुंह का नशा है। मुंह समझ में आता कि नहीं आया? जैसे भांग पिलाती हो किसी को, शराबी को, उल्टी लगती है दुनिया। ख्याल में है कि नहीं है? विचित्र विचित्र बातें करता है वो। हम्म ख्याल में है कि नहीं है? दो शराबी, कोई चांद को पकड़ रहा है, दो शराबी जा रहे हैं, रास्ते में बात कर रहे हैं कि चल चांद को पकड़ते हैं। तो एक शराबी दूसरे शराबी से बोला, कैसे पकड़ेंगे वे चांद को? बोले कुछ नहीं, टार्च जला और टार्च पे बैठ के मैं जाता हूँ। ख्याल में है कि नहीं आया? उजाले में टार्च जला और मैं जाता हूँ। दूसरा शराबी कह, ठीक है मैं जलाता हूँ। एकदम पहला शराबी बोला, अच्छा पागल समझ रखा है क्या मुझे, तो बीच में बंद कर लेगा तो मैं तो गिर जाऊंगा। जैसी कल्पना कर रहे हैं संसारी जी, ऐसे ही संसारी जीव कल्पना कर रहा है, मकान होगा तो सुखी होगा, बड़ी दुकान होगी तो सुखी होऊंगा, बेटा बड़ा होगा तो सुखी होऊंगा, उसकी शादी करूंगा तो सुखी होऊंगा, नाती पोते होंगे तो सुखी होऊंगा। ये भूल ही जाता है
कि ये सब कुछ होते होते तेरा खुद का क्या होगा ये भी तो बता। कि वो साहब मैंने सोचा ही नहीं मुझे वो याद ही नहीं रहा। ये मोह माने समझ गए, मोह माने जो अपनी तरफ देखने ही नहीं देता। मोह माने एक मोह की नई परिभाषा, जो जीव को अपने बारे में कभी सोचने ही नहीं देता उसका नाम है मोह। ख्याल में आया कि नहीं आया? और ये मोह को बढ़िया समझ रहा है, ये मोह का सेवन कर रहा है, जो अपने बारे में सोचने ही नहीं देता, अपना स्वरूप जानने नहीं देता है। क्या गजब है, आनंद ही आनंद। देखो उसके ज्ञान में अनंत संसार की नास्ति हो गई, ज्ञान स्वभाव का अस्थि हो गई, और ज्ञान स्वभाव की क्या हो गई? अस्थि हो गई। क्या गजब आनंद आ गया, अपने स्वरूप की मस्ती हो गई, पर द्रव्य की नास्ति हो गई। ख्याल में ना। और यही वेद ज्ञान की कला से जीव सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। क्लियर हो गया? समझ में आएगा? समझ में आया कि नहीं आया महेश जी? समझ में आया? हाँ, अब कितना बढ़िया तत्व ज्ञान देखो कितना आनंद दे रहा है। ज्ञान स्वभाव का ऐसी समझ और ऐसा ज्ञान करने में देखो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ऐसी समझ और ऐसा ज्ञान करने में अनंत पुरुषार्थ जागृत होता है। ये है अनंत पुरुषार्थ, ये है सम्यक पुरुषार्थ, ये है सच्चा पुरुषार्थ, ये है करने लायक पुरुषार्थ। लोग पता नहीं पुरुषार्थ के नाम पर क्या समझते हैं। गधा मजबूरी करने को पुरुषार्थ समझते हैं, अरे भोजन छोड़ने को पुरुषार्थ समझते हैं, ये समझते हैं। अरे भाई अपने स्वरूप में रहना, भेद ज्ञान करना, पर द्रव्य की नास्ति करना, स्वद्रव्य की अस्थि करना, वास्तव में ये अनंत पुरुषार्थ है। तो अब देखो ऐसा पुरुषार्थ जिसे जागृत होता है, गुरुदेव कहते उसे कभी भव की शंका नहीं रहती, उसे नरक निगोद के डर नहीं सताते, उसे कभी भय नहीं लगता कि मेरा क्या होगा। क्यों? क्योंकि जिसने ज्ञान स्वभावी आत्मा का सेवन कर लिया, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को देख लिया, उसे भव दिखाई देना बंद हो जाते हैं। अंदर समझ में आया कि नहीं आया है? भव खत्म हो गए, कोई भव हो नहीं बचे। जहाँ भव की शंका है, जहाँ चार गतियों का भय है, श्री गुरु कहते वहां अभी उसे स्वरूप समझ में नहीं आया, वहां सच्चा ज्ञान नहीं है। और जहाँ सच्चा ज्ञान है वहां भव की शंका नहीं है। इसीलिए जब तक अपने स्वरूप का आनंद नहीं भोगोगे, ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय नहीं करोगे, ज्ञान को मर्यादा में लेकर ज्ञान स्वभाव में नहीं लगाओगे, तब तक ये भव की शंका खत्म नहीं होगी, मोह का नशा ढीला नहीं पड़ेगा, पर द्रव्य की सुख बुद्धि टूटेगी नहीं। इसलिए भैया बार बार विचार करो, अपने स्वरूप का बार बार निर्णय करो। एक बार आत्मा की तरफ आके देखो, अगर आत्मा में कुछ नहीं मिले तो वापस पर द्रव्य के पास चले जाना। पर द्रव्य कौन सा कहीं भाग रहा है तुम्हें छोड़ के? अंदर समझ में आया कि नहीं आया? अरे भेद ज्ञान करते रहो, देखो कुछ आनंद मिल रहा है कि नहीं। नहीं मिले तो संसार तो चल ही रहा है, वो तो कोई हमने तुम्हारा छीन नहीं लिया। ख्याल में है कि नहीं है? तो गहराई से विचार करना, अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोत स्वरूपी अभी